अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम पास्कल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब के पीके की क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में मौजूद है। और यही टॉपिक कैम्ब्रिज, बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इसकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ की, जो कि एक हमारे पास फिजिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कि ये बात की थी कि अगर अगर हम एक कंटेनर में पानी ले लें, ठीक है, एक स्टेशनरी जो है वो लिक्विड हो हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसके एक तरफ हम किसी सोर्स से, जैसे यहाँ पर एक पिस्टन नुमा हमने ऑब्जेक्ट लिया, इससे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो इसी जो कंटेनर उसकी दूसरी तरफ हमने उतना ही एक और वो कह सकते हैं कि पिस्टन यहाँ पर रखा हुआ था, जो कि इसके प्रेशर से ऊपर की तरफ मूव हुआ। मतलब जो प्रेशर है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम एक साइड से एंटर करेंगे तो वो कंटिन्यूसली जो है वो दूसरी साइड के ऊपर उतना ही प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा प्रेशर, और उसकी अमाउंट में कोई कमी नहीं आएगी। ये है जी पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको हम एक और अंदाज से समझते हैं। यानी अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी देखें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से, मतलब उनमें कुछ गैप होता है, लेकिन वो मतलब एक दूसरे के पास स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इतनी दूर नहीं होते जितने के गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते, यानी वो इनकम्प्रेसेबल होते हैं, ठीक है। मजीद उनको मतलब दबा कर जो है वो मजीद मतलब ये किया जाए कि कम जगह में ज़्यादा पानी के मालिक्यूल्स को इकट्ठा करना हो तो इस तरह से हम उनको नहीं कर सकते, ठीक है, इनकम कंप्रेसेबल होते हैं। फिर दूसरी बात कि इसी लॉ को अगर हम इस तरह से बयान में करूं कि ये एक मेरे पास एक बीकर था, ठीक है, जिसमें कि मैंने कुछ होल्स बनाए हुए थे। अब वो होल्स मैंने आगे उनको मतलब ये आप समझ लें कि मैंने इनके आगे कोई टैब्स लगाए हुए थे या इनको आगे से ब्लॉक किया हुआ था, और इसके ऊपर जो ये इसकी एंट्री बनती, यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एक रबर का, इस तरह से कि उसमें एयर जो एंटर ना हो सके, ठीक है, बिल्कुल उसको टाइट किया। तो यहाँ से मैंने इसे नीचे की तरफ पुश किया, तो अब पुश करने से क्या हुआ, ये पिस्टन जब मूव हुआ तो इसने एक प्रेशर एक्सर्ट किया इस वाटर पर। अब वो जो वाटर में जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ये जो पानी हमें बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, इधर से इधर से इधर से, ये जो 6 होल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, इनसे एक ही स्पीड से बाहर निकला, मतलब एक ही प्रेशर से ये बाहर आया, जिससे ये बात समझ में आती है कि वाकई जो प्रेशर है, एक जब हम एक रेस्ट हालत में वाटर ले लेते हैं तो उसमें से जब हम उसमें प्रेशर बनाते हैं तो वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर होता रहता है, और फिर उसको जहां से स्पेस मिलता है, यानी जहां से हम कह सकते हैं कि उसको एक रास्ता मिलेगा, वो वहां से वो उतने ही प्रेशर से बाहर निकल आएगा। तो यही है जी पास्कल्स लॉ, जिसको कि फिर हम अपनी आम लाइफ में जो है वो मजीद अप्लाई करते हैं। जैसे कि बड़े बड़ी अगर हमने कोई गाड़ियां उठानी हो, ठीक है, या बड़े बड़े लोड उठाने हो, ठीक है, बहुत हैवी लोड जो कि एक आम मशीन नहीं उठा सकती, ठीक है, तो उसके लिए फिर उसमें हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह लगाए जाते हैं, जो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन, जो कि मैं आपसे थॉरली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि आखिर वो किस तरह से हम उससे वो इस किस्म का फायदे उठा सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर जो बात देखनी थी वो पास्कल्स लॉ को जरा समझना था कि उसकी स्टेटमेंट क्या है और कैसे हम उसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं।
स्टूडेंट, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पास्कल्स लॉ के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि सर पास्कल ने जो है इन्हीं के नाम से इसको रखा गया है। इन्होंने जो है ये बयान किया था इस तरह से कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में स्टेशनरी वाटर हो, ठीक है, तो उसके अगर मतलब उस कंटेनर के दो एंड बना दिए जाते हैं, दोनों को ओपन रखा जाए या एक पर पिस्टन लगा दें और दूसरे पिस्टन पर हम उसको प्रेस करें, प्रेशर लगाएं, तो वो प्रेशर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनमें इक्वली यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ट्रांसफर होता हुआ दूसरे एंड तक आएगा और वो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उस प्रेशर से ये वाला जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, या जो हर्डल हमने बनाई हुई थी। इसी तरह यानी लिक्विड की उन्होंने इसलिए बात की कि लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मजीद इनको हम दबा नहीं सकते, इनको इनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज नहीं लाया जा सकता। जैसे इसकी एक और हमने एग्जाम्पल देखी थी कि एक बीकर ले लें, ठीक है, एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसमें आप पानी रखें और ऊपर से पिस्टन से प्रेस करें और उसमें आप पहले से कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पर होल्स बना दें, उसके आगे ब्लॉकर्स रख दें, ठीक है। जब वो प्रेशर लगेगा तो वो सारे ब्लॉकर्स में इक्वली यानी पानी में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेशर, और वो इधर से वाटर इधर से इधर से इधर से यानी हर जगह से जो वाटर निकलेगा वो एक ही प्रेशर से बाहर आएगा, जिससे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि प्रेशर जो है वो इस पूरे जो वाटर्स मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशंस आज हमने उसको समझना है कि जो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ठीक है, खास तौर पर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, जो कि आपने सर्विस स्टेशंस में जो कि यानी गाड़ियों वगैरह के या बड़े बड़े ट्रक वगैरह को धोने के लिए उनको उनकी मतलब इंजन्स को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब गाड़ी का वजन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मली इसको उठाना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ये हाइड्रोलिक प्रेस का सहारा लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में बेसिकली दो पिस्टन्स शामिल होते हैं, मतलब एक सिलेंडर जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया में कहूंगा इसे, जिसे मैं A1 कह रहा हूँ, वो कम होगा, ठीक है, जबकि दूसरा जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। मतलब इसकी बनावट ऐसे की जाती है कि जो कि पास्कल लॉ के मुताबिक ही होती है, ठीक है। एरिया ऑफ जो पहला पिस्टन है उसका एरिया दूसरे पिस्टन से कम होता है, ठीक है। यानी अगर इनकी रेशियो देखूं तो फिर A1 ओवर A2 जो रेशियो आएगी, मतलब A2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो ये मतलब A1 ओवर A2 हमेशा 1 से लेस आएगी, और अगर मैं इस तरह से देखूं कि A1 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो 1 मतलब A1 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, और A2 ओवर A1 जो ये रेशियो बनेगी हमेशा 1 से ग्रेटर बनेगी, और ये 1 से जितनी ज्यादा ग्रेटर बनेगी उतना ज्यादा हम इससे जो है वो मैकेनिकल वर्क आसानी से ले सकेंगे। अब वो कैसे ले सकते हैं जी, देखें, जब हमने दो सिलेंडर्स को आपस में इस तरह से मुंसलिक कर दिया, उनको इस तरह से मैन्युफैक्चर किया कि उनमें यानी कोई मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो एक लिंक है आपस में, ठीक है। यहाँ से एक लिक्विड जब हम इसके अंदर डाल देते हैं, वो लिक्विड जब अपनी स्टेशनरी हालत में होता है, ठीक है, तो ऊपर से दो पिस्टन्स मतलब एक पिस्टन यहाँ पर आ जाता है और एक पिस्टन यहाँ पर आ जाता है। अब जो कम एरिया वाला पिस्टन है इस पर हम अपनी जो हमारी मतलब हम कह सकते हैं अगर हमने मोटर लगाई तो उससे हम फोर्स लगाते हैं, या फिर हम अपने हाथ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप प्रेशर के हवाले से देखें तो प्रेशर का जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, वो एक रेट है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर मैं लिक्विड के हवाले से बात करूं तो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं एक स्क्वायर मीटर एरिया पर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से जो फोर्स लगती है वो जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्ज करें अगर मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ से 500 या 5000 न्यूटन की फोर्स मिलती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब प्रेशर जो अगर यहाँ से प्रेशर देखूं तो वो प्रेशर हमने जैसा अभी पास्कल्स लॉ में देखा हो कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये बात याद रहे कि प्रेशर क्या जी वो ना बढ़ता है ना घटता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो अब होता है ऐसे कि हम एरिया पहले से ही जो इस वाला पिस्टन इसका ज्यादा बना देते हैं और इसका कम बनाते हैं। अब यहाँ से हमने एक फोर्स लगाई, उस फोर्स ने मतलब इतने एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हुई तो फिर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। मतलब यहाँ से देखें ये सारा पिस्टन इस सारे इतना एरिया रखता है, ठीक है, इतना एरिया रखता है, तो हर मॉलिक्यूल के ऊपर वो इक्वली फोर्स जब लगेगी तो वो एक प्रेशर बनाएगा, ठीक है। वो प्रेशर जो है इस तरह से मूव होता हुआ आएगा, मतलब क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन हमने यहाँ पर जो शो की है, बेसिकली तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि हम पास्कल्स में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेस कर रहे हैं, तो वो उस प्रेस की वाली डायरेक्शन में मतलब उसकी सिमत में मूव करेगा वाटर इस तरह से, और यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब प्रेशर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है अब वो ज्यादा है, ठीक है, एरिया क्या हो गया जी, वो ज्यादा हो गया। तो उससे क्या होगा कि प्रेशर मतलब कि
जितना प्रेशर इस एक अकेले मालिक्यूल पे पड़ रहा है वो इस अकेले मालिक्यूल पे इस अकेले मतलब अगर इसके पार्टिकल्स की मैं बात करूं जैसे पिस्टन बन के मिलके बना हुआ है, ठीक है, हर पार्टिकल पे वाटर मालिक्यूल इक्वली 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 फोर्स लगा रहे होंगे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करता हूँ तो वो फिर इनका सारों का जब वो एक प्रेशर बनेगा तो वो इस मतलब इतनी ज्यादा इनफ हमें फोर्स मिल जाएगी कि एक भारी चीज को हम बड़े आसानी से उठा सकेंगे। मतलब हमने फोर्स लगाई थी 50 न्यूटन की और हमें जो रिजल्ट में फोर्स मिलेगी इस प्रेशर की वजह से इस मशीन के मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसको बनाने के वजह से, ठीक है, हमें जो सहूलत मिली कि हमने 500 न्यूटन का जो है वजन वो उठा लिया, ठीक है। और वो किस वजह से जी, वो प्रेशर को कांस्टेंट रखने की वजह से। तो यहाँ से अब मैं अगर यूं बात करूं कि अगर इस पहले वाले पिस्टन पर मैं F1 फोर्स लगा रहा हूँ और इसका एरिया मैंने कहा था A1 है, ठीक है, तो इस पर प्रेशर बनेगा P1, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरा पिस्टन है यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा इसको मैं P2 कहूंगा, ठीक है। बल्कि इसको बजाय P1 P2 कहने के, ये तो चूंकि कांस्टेंट है इसको तो मैं P ही रहने दूंगा, चलें इसको मैं P ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तो प्रेशर वही रहेगा लेकिन अब वो जो एरिया है वो चेंज हो गया। मतलब एरिया फोर्स मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो एरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो एरिया चेंज हुआ तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो फोर्स है वो ज्यादा होगी क्योंकि आपके मैंने कहा मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी है, तो वो कंबाइंड जब एक फोर्स बनेगी रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जब वो मैंने कहा हर मॉलिक्यूल के लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो उनका रिजल्टेंट तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स फिर इस वजह से 500 न्यूटन आई। तो अब यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की मदद से, क्योंकि दोनों ही पी के इक्वल है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बन जाएगा F1 ओवर A1, ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा F2 ओवर A2 के, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास मतलब जो F1 अगर हमने फोर्स फर्ज करें देखनी है या हमें F2 फोर्स चाहिए कि F2 फोर्स कितनी है, तो F2 फोर्स को मैं इधर ही रहने दूंगा, ठीक है। A2 इधर आकर F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा F1 A1 सॉरी A2, ये 2 पर आके F1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है, A1 इक्वल टू F2, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिलेशन आ जाता मतलब जिसमें F1 F2 के बराबर हो भी सकती, कब होगी जी, जब A1 और A2 में कोई फर्क नहीं होगा, मतलब दोनों पिस्टन्स के एरिया एक जैसे होंगे, तो फिर हमारे पास जितना प्रेशर हम इधर लगाएंगे, मतलब अगर फर्ज करें मैं इस वाले पिस्टन पे पहले वाले पिस्टन पे लगाता हूँ तो दूसरे वाले पिस्टन पे उतना ही प्रेशर हमें मिलेगा। लेकिन अब चूंकि हमने इसे काम लेना था, ठीक है, अपनी वर्किंग को आसान बनाना था, तो हमने क्या किया, इसका एरिया बढ़ा दिया। अब मैंने कहा था जैसे कि A2 ओवर A1 जो है हमारे पास हमेशा रेशो, इस केस में जब हम A2 ज्यादा रखेंगे तो 1 से हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। और जब आप इधर इसको चूंकि आप F1 की वैल्यू जो भी लिखते हो सर फर्ज करो 50 न्यूटन और ये रेशियो हमारे पास 2 बन जाती है, मतलब 2 गुना ज्यादा हमने इसका एरिया रखा, तो हमें F2 खुद ब खुद 100 न्यूटन मिल जाएगा। और इसी तरह अगर ये 3 हुई 4 हुई, इसी तरह अगर इसको 10 बना दिया जाए, 10 गुना ज्यादा इसका बड़ा एरिया बना दिया जाए इस वाले पिस्टन से, तो फिर ये 10 इंटू 50 मतलब 500 न्यूटन फोर्स मिलेगी, जो कि मैंने ऊपर आपको एक फॉर एग्जाम्पल कहा था। तो इस तरह से हम फिर बड़ी बड़ी भारी भारी ऑब्जेक्ट जो है बड़ी आसानी के साथ हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से जो है वो उठा लेते हैं और उससे हमारे मुश्किल काम जो है बड़े आसान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स, यानी जैसे हम गाड़ी में देखते हैं अपनी के क्यों हम किस तरह से वो पेडल प्रेस करते हैं और क्यों ब्रेक लग जाती है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम जिनके आंसर्स समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा पास्कल्स लॉ। मतलब पास्कल्स ने जो है वो ये बात पेश की थी कि अगर हम एक फ्लूइड ले लेते हैं, फ्लूइड में हमारे पास जो है वो गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड भी आ जाते हैं, और लिक्विड फिर जिस तरह ऑयल वगैरह या पानी की हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एक स्टेशनरी वाटर हो, ठीक है, जैसे मैंने एक बोतल के दो मतलब इसके हम कह लें ओपनिंग बनाई हुई है और एक दोनों ओपनिंग के ऊपर मैंने क्या किया है, एक कॉक या लकड़ी के दो कह लें कि टुकड़ों से इसको बंद किया हुआ है, और एक टुकड़े पे मैं फोर्स लगाता हूँ, प्रेशर बनाता हूँ, वो प्रेशर जो है ट्रांसफर होता है दूसरे एंड पे, और वो जो दूसरा कॉक है, दूसरा जो टुकड़ा लकड़ी का, वो तेजी से ऊपर उतने ही प्रेशर से आता है। मतलब प्रेशर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड्स में ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, यानी उसमें कोई कमी पेश नहीं आती। इसी तरह अगर एक और एक्सपेरिमेंट से अगर हम देखें तो ये हमने एक बॉटल ली थी,
जिसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दी, मतलब एक रबड़ का एक इस तरह से ब्लॉक बनाया कि एयर इसमें एंटर ना हो सके, ठीक है। और ऊपर से जब मैंने उसे प्रेस किया और इस बॉटल में मैंने 6 ओपनिंग बना दी थी छोटी छोटी, ठीक है, जिनको मैंने आगे से बंद किया हुआ था एक किसी कॉक की मदद से, लकड़ी के टुकड़ों की मदद से। जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया वो सारी कॉक्स जो है वो इन पे एक जैसा प्रेशर लगा वाटर का, और वाटर उनमें से एक ही प्रेशर से बाहर निकला, ठीक है। मतलब ये है जी पास्कल्स लॉ। अब हमने इसी को अप्लाई किया हुआ है किसके ऊपर जी, हमने इसको अपनी ब्रेकिंग जो हमारा सिस्टम व्हीकल्स का है उस पे हमने इसको अप्लाई किया। मतलब उसमें हम जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं वो एक गियर ऑयल होता है जो खास किस्म का होता है, ठीक है, और वो हम इसमें जो है एंटर कर देते हैं। अब जरा इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई होती हैं। देखिए टायर्स हैं, ठीक है, टायर्स के साथ अगर आप ये देखें तो पूरा एक सिस्टम हमें बना हुआ नजर आ रहा है कि ये वो पेडल है, मतलब यहाँ पर एक पेडल होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, और इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर एक पिस्टन पर होता है। मतलब जब बेसिकली जब हमने ब्रेक लगानी होती है तो हम जब पेडल को प्रेस करते हैं तो ये पिस्टन आगे आगे मूव करता है और एक प्रेशर बनाता है, और वो प्रेशर आगे अगर आप देखें तो ये मतलब इस पिस्टन को हम कहते हैं ये मास्टर पिस्टन है, ठीक है। और ये सिलेंडर जिसमें ये पिस्टन होता है इसको मास्टर सिलेंडर कहा जाता है। अब ये इस पिस्टन से ये जो फ्लूइड क्योंकि इसमें मौजूद होता है, और अगर हम देखें तो ये मेटल्स की जो है ये हमारे पास पाइप्स लगी होती है जो कि चारों टायर्स में इस तरह से मुंसलिक होती हैं। और अब ये जो हमारे पास ये जो मेटल की पाइप्स हैं ये किस तरह से मतलब टायर के साथ मुंसलिक होती हैं, इसको भी अगर हम देख लें तो टायर के अंदर जो है वो एक ब्रेकिंग हम यूं कह सकते हैं ब्रेक शूज होते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आप देखें तो ब्रेकिंग शू में स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, और वहां पर भी एक पिस्टन होता है। मतलब ये फ्लूइड जो है वो प्रेशर जब हम इस पेडल पे लगाते हैं हर टायर पर, ये प्रेशर जो है उस अगले पिस्टन पे जाता है, ठीक है। इस तरह से पिस्टन पे जाता है। वो पिस्टन जो है इन शूज, ये जो शू हमें नजर आ रहे हैं जो कि रिम के साथ अभी अटैच नहीं होते जब गाड़ी मूव कर रही होती है, लेकिन जब हम वो पेडल प्रेस करते हैं तो ये इस वाले पिस्टन को इस डायरेक्शन में, यानी चले मैं इधर कलर्स इस कलर से शो करता हूँ जी के ब्लैक कलर शो करते हैं, इस डायरेक्शन में इसको मूव कराता हूँ इधर से इस दो पिस्टन लगे होते हैं, तो प्रेशर को ये इक्वली जो है वो दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे ये वाला शू इस वाले पोर्शन के साथ रिम के साथ अटैच हो जाता है, ये वाला इस रिम के साथ अटैच होता है, जिससे कि जो गाड़ी जैसा मूव कर रही होती है, जैसा अगर मैं एक लट्टू की एग्जांपल लूं, देखें लट्टू भी तो इस तरह से टॉप जो है वो मूव कर रहा था, जैसे ही हम उसके साथ मूव करते हुए लट्टू के साथ जैसे अपनी उंगली टच करते हैं तो वो रुकना शुरू हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से वो रुकता है। तो अब यहाँ पर अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रेक शू जो होते हैं हमारे वो अटैच हो जाते हैं रिम के साथ। अब ब्रेक शू जो है वो मतलब स्मूथ नहीं होने चाहिए, उनमें एक हिल्स एंड ग्रूव्स होने चाहिए जो कि हमने फ्रिक्शन के केस में पढ़ा हुआ है। और इसी वजह से फिर वो अंदर से टायर जब जैम होता है तो वो बाहर से भी, यानी बाहर से जो टायर है वो भी फिर जैम होता है और वो फिर रोड के साथ इन कांटेक्ट होता है और रोड के साथ फिर वो एक ग्रिप बनती है, मतलब फ्रिक्शन बाहर भी बनती है और फिर इस तरह से गाड़ी जो है वो स्टॉप करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास यानी ये डिफरेंट मैंने यहाँ पर इनको लेबल किया हुआ है जो कि पार्ट्स थे, जैसे ये गियर आपने देखा होगा पार्किंग के लिए हम गियर लीवर लगा होता है इसको प्रेस कर देते हैं, यानी ये भी एक प्रेशर होता है जो कि पिछले टायरों पर लगा देते हैं हम, और उसमें भी पिछले टायरों में एक पिस्टन लगे होते हैं वो भी पिछले टायर्स को जैम कर देते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है वो हम जब पार करके जाते हैं तो वो यानी वहां से मूव नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि सारे का सारा जो है वो पास्कल लॉ पर, और जो हाइड्रोलिक प्रेस है, मतलब अगर हम ये समझते हैं कि हमारा ये प्रेशर जो इन टायरों तक जाना है ये कम जा रहा है, यानी हमारा जो कार है ऑटोमोबाइल है वो एक बड़ी बस है, एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसमें कि इतने छोटे पाइप से जो प्रेशर जाएगा वो काफी नहीं है, तो फिर हमने एक और बात, अगर हम इस तरह से दो सिलेंडर्स का एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, ठीक है, और दूसरे का जो उसके साथ मुंसलिक है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर तो पूरे फ्लूइड में एक जैसा है। मतलब इधर वाले पिस्टन से प्रेशर जब इधर जाएगा तो वो हर मालिक्यूल के ऊपर एक जैसा प्रेशर, जो कि यहाँ पे आके जो ये जो पिस्टन दूसरा लगा हुआ है उसके हर हर जो पार्टिकल है उसके ऊपर जब एक नेट यानी एक जैसी फोर्स जब लगाएंगे तो वो कंबाइंड जब फोर्स इनका रिजल्टेंट लेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस का, तो एक बहुत बड़ी फोर्स हमें रिजल्टेंट में मिलेगी जो कि हमारे उस डिजायर वर्क को आसान कर सकती है। मतलब बात कहने की ये है कि हम
इस किस्म के जो हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह हैं वो लगाकर भी अपना ये पर्पस सर्व कर सकते हैं, अगर हमारी व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से वो मूव करने वाली व्हीकल है, या फिर एक बहुत बड़ी उसमें मोमेंटम बहुत बड़ा यानी बन जाता है ड्यूरिंग मोशन, जो कि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो मैस और बॉडी की मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इस हिसाब से फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारी ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है और कैसे हम उस पर पास्कल लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं।